कविता आपके बीच रखता हूँ। इसकी थोड़ी सी भूमिका इतनी है कि जब भगवान कृष्ण का अपमान हो गया और भगवान दुर्योधन के पास से निकले तो उनके मन में क्या असमंजस की स्थिति चल रही है और उनके साथ में क्या होता है, सीधे सीधे मैं कविता आपके सामने निवेदित करता हूँ। तीन लोक के अधिपति और धरती पर सम्मानित माधव रथ को लेकर निकल पड़े दुर्योधन से अपमानित माधव। काल जहाँ नर्तन करता हो बात कहाँ वो माने फिर, तीन लोक के स्वामी को भी वो कैसे पहचाने फिर। क्रोध पराकाष्ठा पड़ता और ललाट पर बल पड़े, खींची लगाम की हिनाए अशु माधव को लेकर निकल पड़े। प्रेम यहाँ अपमानित कितना नंद का लाला सोच रहा था, प्रेम यहाँ अपमानित कितना नंद का लाला सोच रहा था। चक्र सुदर्शन बहुत आवश्यक बंसी वाला सोच रहा था। संध्या अपने चरम पेटी प्रकाश उठोता मंद चला, रथ पे गुमसुम थे माधव और अंतर मन में द्वंद चला। क्रोध देखकर तीन लोग संग घबराए थे इंद्रदेव, क्रोध देखकर तीन लोग संग घबराए थे इंद्रदेव। अनायास एक ध्वनि गूंजी कहाँ जा रहे वासुदेव, अनायास एक ध्वनि गूंजी कहाँ जा रहे वासुदेव। भाषा में रसधार भरी थी और शब्दों के वर्ण बड़े थे, कर जोड़े और शीश झुकाए सम्मुख दानी कर्ण खड़े थे। कर्ण देख मुस्काए माधव चिंता में अधरों को भींच लिया, हाथ बढ़ाकर अंगराज को रथ के ऊपर खींच लिया। कर्ण ने पूछा क्यों चिंतित है कभी नहीं डरने वाले। भगवान के सामने व्यंग कर रहे हैं महादानी कर्ण और भगवान से कह रहे हैं कि कर्ण ने पूछा क्यों चिंतित है कभी नहीं डरने वाले। आज भयंकर पीड़ा में जग की पीड़ा हरने वाले। कर्ण ने पूछे के प्रश्न केशव को मौन ही पाता था। माधव हल्का मुस्कुराते रथ आगे बढ़ता जाता था, माधव हल्का मुस्कुराते रथ आगे बढ़ता जाता था। अंगराज सब उत्तर दूंगा कह के कर्ण को टोक दिया, अंगराज सब उत्तर दूंगा कहकर कर्ण को टोक दिया। अशो चले फिर कुछ ही पद माधव ने रथ को रोक दिया, अशो चले फिर कुछ ही पद माधव ने रथ को रोक दिया। और उतरते कर्ण से पूछा त्याग दान में तुम ही बड़े हो, राधे मुझे इतना बतला दो क्यों अधर्म के संग खड़े हो। कर्ण को राधे इसलिए कहा गया था क्योंकि उनका पालन पोषण जो किया था वो राधा नाम की एक विदुषी महिला ने किया था। कि और उतरते कर्ण से पूछा त्याग दान में तुम ही बड़े हो, राधे मुझे इतना बतला दो क्यों अधर्म के संग खड़े हो। तुम ऐसे महारथी हो जिसके माथे सूरज सजता है, शील दान तब त्याग धर्म का जग में डंका बजता है। तुम चाहो जिसको बौना कर दो अंबर भी घट जाएगा, एक बाण प्रकाश करेगा अंधियारा छट जाएगा। वो सदा राज को रोता है, वो सदा राज को रोता है बड़ा विलापी दुर्योधन। तुम जान रहे हो अंगराज है कितना पापी दुर्योधन। वो चाहता तो बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ ले सकता था, बदले में पांडवों को केवल 5 गांव दे सकता था। ना तंती प्रतंचारण में और शमशीरें झुक सकती थी, कई लाख सैनिक की मृत्यु एक पल में रुक सकती थी। एक साथ में सब कुछ कह माधव उसके मन को टटोले, साथ दुष्ट का छोड़ो राधे भुज मूल पकड़ केशव बोले। महादानी ने एक समंदर जल आंखों से सोख लिया। कर्ण को बहुत रोना आया जब भगवान ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ मत दीजिए जो अधर्मी है, तो कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। और आगे क्या कहा गया कविता में, महादानी ने एक समंदर जल आंखों में सोख लिया, खुलकर रोना चाहता था लेकिन अश्रु को रोक लिया। हाथ पकड़कर कहे कर्ण माधव क्यों धर्म बताते हो, हाथ पकड़कर कहे कर्ण माधव क्यों धर्म बताते हो। दुर्योधन है मित्र मेरा तुम क्यों मुझको भड़काते हो। वश में हो तो उसके सर पर ताज धरा का सजवा दूं, वश में हो तो उसके सर पर ताज धरा का सजवा दूं। वोगर कहते उसकी खातिर देह के जूते बनवा दूं। जब दुनिया के राजकुलों ने शूद्र पुत्र कह दुत्कारा, तब वो ही आगे आया था उसने ही मुझको पुचकारा। सच कह दूं तो माधव जीवन का अंदाज दिया उसने, मुझ जैसे एक भिखारी को भी अंग का राज दिया उसने। ये संभव हो सकता है सूरज पश्चिम से उग जाएगा। उसके बाद रौद्र रूप में कर्ण ने भगवान से कहा कि ये संभव हो सकता है सूरज पश्चिम से उग जाएगा, ये संभव हो सकता धरती पर वृक्ष स्वयं फल खाएगा, ये संभव हो सकता कि जल अपनी शीतलता त्यागे, ये संभव हो सकता है क्षत्रिय युद्ध छोड़ रण से भागे, ये संभव हो सकता है महादेव विष छोड़ यहाँ अमृत चुन ले, ये संभव है कि वासुदेव शिशुपाल की सौगाली सुन ले। मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, गंगा भी बहा नहीं सकती, 3 लोक और 10 दिशाएं मुझको झुका नहीं सकती, 3 लोक और 10 दिशाएं मुझको झुका नहीं सकती। धैर्य धरो तुम अंगराज भावुक को बढ़ना ठीक नहीं। उसके बाद माधव कहते हैं कर्ण से कि धैर्य धरो तुम अंगराज भावुक को बढ़ना ठीक नहीं। जब गैर खड़े हो सम्मुख तो भाइयों से लड़ना ठीक नहीं। ना ही हो तुम सूत पुत्र ना अंग भीख में मिला तुम्हें, सब क्षमा याचना मांगेंगे जितना भी मन में गिला तुम्हें। एक भेद ऐसा
है शायद सुनकर समझ नहीं पाओ, ऐसा हो सकता है उसको सुनकर पीड़ा तज जाओ। एक राजमहल की पुत्री को दुर्वासा ने वरदान दिया, किसी देव से पुत्रवती हो जाने का सम्मान दिया। वर पाकर के राजकुमारी प्रसन्नता से फूल गई, सूर्य देव को बुला लिया लेकिन मर्यादा भूल गई। एक क्षण में ही राजपुत्री का चिंतन महासमाप्त हुआ। 9 माह ही बीते थे, सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र गोद में जब आया वो फूले नहीं समाई थी, लेकिन लोग लाज के खातिर बेहद ही घबराई थी। राजपुत्री को अपमानजनक बदचलन शब्द सुनना था, पुत्र और सम्मान में से उसे सिर्फ एक चुनना था। शिला रखी हृदय पर उसने वक्ष स्तर पाषाण किया और कलेजे के टुकड़े को अश्व नदी में बहा दिया। जो राधा को पुत्र मिला वो ही पुत्र तुम ही तो हो, दानवीर और शीलवान वो कर्ण सुपुत्र तुम ही तो हो। सूर्य पुत्र हो अंगराज, सूर्य पुत्र हो अंगराज और धधकता आग ने हो तुम कुंती पुत्र हो अंगराज, राधे नहीं कौन थे हो तुम। छिपा राज जब खोले माधव कर्ण खड़ा का खड़ा रहा, कुछ क्षण बोल नहीं पाया, हृदय पर पर्वत पड़ा रहा। अश्रु लहर जब बनते थे, हाथों की ओट लगाते थे, फिर भी आंसू छन छन कर गले तलक आ जाते थे। मन की रणभूमि शांत किए ठहराव दिया और रुके कर्ण, हाथ जोड़कर घुटने टेके माधो सम्मुख झुके कर्ण। दोष मेरा बतला दो भगवान, क्या कुछ इतना बड़ा किया? गौ हत्या की थी मैंने या अपराध कड़ा किया? शीत लहर में बहती नदी में कौन पुत्र धरती है? शीत लहर में बहती नदी में कौन पुत्र धरती है? स्तब कड़ा हूँ सुनकर ये अपराध मात करती है। मात पिता ने छोड़ दिया, जीते ही मुझको मारा था। दास कुलों का बालक हूँ, क्या सबने ही दुत्कारा था। कुछ तो बोलो कि सौती, मैंने कौन सा पाप किया? परशुराम थे गुरु और मेरे, पर मुझको अभिशाप दिया। अनगिन उपहास हुआ मेरा और जात बताई थी मेरी। पांचाली ने भई सभा औकात बताई थी मेरी। ये कुंडल कवच ले गए इंद्र, फिर क्या बल रह जाएगा? ये कुंडल कवच ले गए इंद्र, तो फिर क्या बल रह जाएगा? कर्ण के जीवन में तो माधव केवल छल रह जाएगा। कर्ण के जीवन में तो माधव केवल छल रह जाएगा। एक पलक न झपकी, अब तक बोलो क्या सो गए कृष्ण? सच तो ये था कर्ण का जीवन देख स्वयं रो गए कृष्ण। इसलिए कहते नियति के फेर अलग ही होते हैं, पुरुषों की औकात कहा महापुरुष यहाँ रोते हैं। कर्ण के जैसा अब तक न व्यक्ति तो कोई पावन देखा। दुख दर्द बहुत है दुनिया में, पर ऐसा ना जीवन देखा। जब भी सोचूं कर्ण को तो मैं अलग लोग खो जाता हूँ। इतना मरम बहा है कि मैं स्वयं देख रो जाता हूँ। बहुत बहुत आभार।